वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, ये आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली हुई है। इसे अप्रेंटिसशिप मत समझना, ये एक परमानेंट नौकरी है। पहले 2 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको ये परमानेंट कर देंगे। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक नौकरी आ रखी है, प्लीज़ आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दो। तो आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। वीडियो पूरी देखें ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह आपको इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है लास्ट डेट इसकी आप 9 फरवरी 9 फरवरी तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लोकेशन जो है भिलाई स्टील प्लांट, मध्य प्रदेश में पोस्टिंग होने के चांसेस है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। ये मैंने कंफर्म किया है कि पोस्टिंग होने के चांस एमपी में है। बाकी भाई देखो, डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ पर पोस्टिंग देता है। और ये जो है फ़ी का स्ट्रक्चर है, मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं और जो पीडब्ल्यू के डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर फ़ी कोई भी नहीं देनी है। बाकी जो बच्चे जनरल हैं, ओबीसी हैं, वो फ़ी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं पोस्ट वाइज। एज की बात करें, 18 से 28 साल का क्राइटेरिया एज का रखा हुआ है इस डेट के बेस पर। और बाकी जो रिलैक्सेशन है एज़ पर रूल्स आपको मिल जाएगा। बाकी 1-2 पोस्ट ऐसी है जिसमें इन्होंने एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है आप पोस्ट देख सकते हैं, ये गलती से यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड लिखा हुआ है, ये फॉरेस्ट गार्ड आप मत देखना। तो ये जो है आप ये देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन भिलाई स्टील प्लांट सेल एज फायर इंजीनियर की 3 पोस्ट है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यहाँ पर जो है 3 पोस्ट है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की यहाँ पर 116 पोस्ट है। ब्लास्टर की 1 पोस्ट है। और जूनियर स्टाफ नर्स की यहाँ पर 8 पोस्ट है। और आपकी पैरा केमिस्ट की यहाँ पर 5 पोस्ट है, जो ट्रेनिंग के तौर पर आपको जो है हायर किया जाएगा। और जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की भी ट्रेनिंग के तौर पर आपको हायर किया जाएगा, 17 पोस्ट है। और बाकी आप जो है पे स्केल आप देख सकते हैं कितना आपको पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी स्टार्टिंग में आपको पे स्केल जो है थोड़ा कम दिया जाएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड पे होंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर्स आपको जो है कंपनी परमानेंट कर देगी। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लेकर चलता हूँ इनके नोटिफिकेशन पर, ताकि चीज़ों को आपको अच्छे से समझा सकूँ। और बाकी आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, ताकि क्वालिफिकेशन और आपको डिटेल्स प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। तो भाई ये इनका नोटिफिकेशन है, इसमें आप भी जो अच्छे से पढ़ लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म को फिल करना। तो यहाँ पर जो है मैं पोस्ट आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की कितनी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की कितनी है, ब्लास्टर की कितनी है। तो ये तो बहुत ही ईजी है देखना। मैं क्वालिफिकेशन पर एक बार फोकस कर लेता हूँ, आप ये प्लीज़ पोस्ट को एक बार देख लेना। यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें एससी में अवेलेबल नहीं है, एसटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जनरल में है। कुछ एससी है जिसमें एससी में अवेलेबल है, लेकिन जनरल में अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ एक बार ये फोकस करके देख लेना। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेरे को जो है थोड़ी सी इन्होंने एक्सपीरियंस के साथ रखी हुई है। आईटीआई वाले बच्चों की भी यहाँ पर पोस्ट है, लेकिन इन्होंने साथ में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ के लिए एक्सपीरियंस है और कुछ के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर पे स्केल मैंने आपको दिखा दिया कितना है। फायर इंजीनियर की बात करें तो 18 से 28 साल का एज का क्राइटेरिया। बैचलर्स ऑफ फायर इंजीनियरिंग इन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन आपके जो मार्क्स है 65% मिनिमम होने चाहिए। ओसीटी जो ऑप्टिकल से रिलेटेड होता है, आपको पता ही है। ट्रेनिंग जिसमें आपकी जो एज है सेम है, ऊपर जैसी है 18 से 28। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए और साथ में 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है सारे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट एंड ऑटोमेशन में मांगा हुआ है, ओसीटी, ठीक है, ऑप्टिकल से रिलेटेड। तो ये डिसिप्लिन एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना नोटिफिकेशन में, मैंने आपको बाकी समझा दिया है। और यहाँ पर एसीटी बॉयलर जो ऑपरेशन है, इसमें आपका 10वीं पास मांगा हुआ है, लेकिन 10वीं के साथ इन्होंने क्या बोला है कि आपका यहाँ पर जो है ये फुल टाइम आपका जो है आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास से बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा सिंपल आईटीआई कर चुका है, आपको पता है आईटीआई में 2 कैटेगरी होती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वालों को इन्होंने इंक्लूड किया है, नॉन इंजीनियरिंग को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन इसके साथ जो है इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी कॉम्पिटेंसी का बॉयलर में मांगा हुआ है। बाकी सिंपल आईटीआई वाले मत अप्लाई करना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं पहले ही आपको अपडेट कर दूँ। ऑल इंडिया लेवल की अप्रेंटिसशिप, ऑल इंडिया लेवल की नौकरी है। भारत के आप किसी भी
स्टेट से इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा लेकर आता हूँ, इसलिए मेरी जो टंग पे जो है अप्रेंटिसशिप ज़्यादा रहता है। तो ये नौकरी आज लेकर आया हूँ, तो इस पर जो है फोकस करना। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर फिल करना। ब्लास्टर की बात करते हैं। ब्लास्टर में आपको 10वीं पास होना है विद वैलिड ब्लास्टर सर्टिफिकेट और वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा हुआ है ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर एमएमआर एक्ट 1961। तो ये इन्होंने मांगा हुआ है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जूनियर स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने बीएससी नर्सिंग मांगा है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी एनसीआई जो होता है आपका, उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और ये अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो है 12वीं पास होना है, 12वीं इन साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, और डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स का आपने किया होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग में, ठीक है। एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी और भी है, एक आप ये पढ़ लेना एक्सेल वाला। उसके बाद पैरा केमिस्ट की बात करें तो इस पैरा केमिस्ट की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आ रही थी, तो लो भाई पैरा केमिस्ट की आ गई है। वैसे मैं सोच रहा था कि इस पर मैं वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि इसमें आईटीआई वाले बच्चों की वैकेंसी बहुत कम है। बाकी इस वजह से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेल की वैकेंसीज आ गई है, तो मैं जो है सेल की वैकेंसीज की डिटेल आपके लिए लेकर आ गया हूँ। क्योंकि मेरा अभी फोकस चल रहा है कि जो मैं ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रोवाइड करूँ, क्योंकि फिटर की ई बुक तो आपको पता ही है आ गई है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख के आप परचेज कर सकते हैं। और बाकी आने वाले टाइम पर आपको इलेक्ट्रिशियन, कोपा, मशीनिस्ट, वेल्डर और डिफरेंट आईटीआई की और डिप्लोमा की ट्रेड्स है, उस पर आपको ई बुक्स बहुत ही कम कॉस्ट पर मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पर फेरेंगेमिस्ट की मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर जो है आपका जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो बीएससी इन्होंने मांगा हुआ है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या फिर 12वीं पास होना है साइंस टीम से, और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में इन्होंने मांगा हुआ है। तो थोड़ी सी क्वालिफिकेशन इन्होंने ज़्यादा रख दी है, पता नहीं ऐसा क्यों किया। फ्रेशर आज रहे के बच्चे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बाकी ये जूनियर मेडिकल की आप देख सकते हैं, बाकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन आप भी अपनी साइड से देख लेना जो मेडिकल वाली पोस्ट है। कोई इशू आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और बाकी जब आपकी पोस्टिंग यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी तो पे स्केल आप देख सकते हैं कि कितना आपको मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम पे कितना मिलेगा अभी आपको मैं दिखा दूंगा। और बाकी रिलैक्सेशन एज पर रूल्स आपको पता ही है, 5 साल का एससी को और एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का मिलता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है आपके लिए रिजर्वेशन कैटेगरी से रिलेटेड है। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो जो है पैरामेडिकल वालों को इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद जो है ये बोल रहे हैं कि हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका 45 केजी होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। और चेस्ट का मेजरमेंट देख सकते हैं और फीमेल के लिए आप देख सकते हैं। तो ये जो है इन्होंने एक्सक्लूडिंग पैरामेडिकल वालों को जो है एक्सक्लूड किया है, उनको इंक्लूड नहीं किया। विजुअल इम्पेयरमेंट आप देख सकते हैं कितना इन्होंने रखा हुआ है। और फिजिकल स्टैंडर्ड ओनली पैरामेडिकल पोस्ट के लिए है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि विजुअल पैरामीटर्स, उसके बाद सेम फॉर मेल एंड फीमेल फॉर ओनली पैरामेडिकल पोस्ट के लिए, ये आप देख सकते हैं। डिस्टेंस विजन, नियर विजन और कलर विजन, ये आपको इतना स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये जो आपकी फायर इंजीनियर वाली पोस्ट है इसमें आपका रिटर्न भी होगा और आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो बाकी अदर पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने ओनली रिटर्न रखा हुआ है, इंटरव्यू नहीं रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। तो रिटर्न टेस्ट इनका थोड़ा सा टफ आता भाई, क्योंकि नौकरी ये छोटे लेवल की नहीं है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको बहुत अच्छा दिया जाता है, कोई इसे लोकल नौकरी मत समझना। जिस तरीके से इसरो की नौकरियां होती है उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो ज़रूर अप्लाई करें, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी आप ये देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इन्होंने रखी हुई है। और ट्रेनिंग प्रोबेशन 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें आपको यहाँ पर 4 पोस्ट है, 4 के लिए ट्रेनिंग पीरियड इन्होंने रखा हुआ है। तो 10,700 रुपये पहले साल दिए जाएंगे, दूसरे साल आपको 12,200 रुपये दिए जाएंगे। और ये कुछ एमोलीमेंट्स है, जो अदर बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फ़ी का स्ट्रक्चर है, कितनी कितनी आपकी फॉर्म फ़ी की जो है आपका क्राइटेरिया रखा हुआ है। और बाकी जो SC ST है उनको यहाँ पर छूट दी गई है फ़ी पे करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए जो है यहाँ पर फॉर्म रखा हुआ है। और हाउ टू अप्लाई के लिए मैं लिंक अभी आपको दे रहा हूँ, लेकर चलता हूँ उस लिंक पर, ताकि आप अच्छे से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही ईजी है। कुछ जनरल कंडीशंस हैं, ये आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ लेना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये भी आप देख लेना। और ये जो डेट है भाई पहले ही बता दूं कि ये टेंटेटिव है, कहीं आप सोचे कि ये
नीचे जो डेट दे रखी है इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, सब कुछ डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है। आपको पता ही है एक जो आपकी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप है उसके रिजल्ट की डेट दे रखी थी 15, लेकिन बच्चों ने देखा नहीं कि वो टेंटेटिव है, तो भाई वो टेंटेटिव डेट है, चेंजेस होते रहते हैं इनके, लेकिन रिजल्ट आपका जरूर आएगा। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ इनके कहाँ पर, इनके फॉर्म पर। तो ये भाई फॉर्म का लिंक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहीं से आपको जो है इनका एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। तो ये तो अप्लाई करने के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, और बाकी ये इस पर क्लिक करेंगे आप, भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ पर जो आपको एडवर्टाइजमेंट लेने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स आपकी क्लियर कर दी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आज मैं फ्री हूँ, आपके कमेंट्स के जवाब आपको मिल जाएंगे। और बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। धन्यवाद।